अगर आप भी रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई रेलवे में इस बार 11,127 जो पद होने वाले हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, वहां पर क्या आपको पे स्केल मिलता है, कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, आपके एग्जाम में सीबीटी 1 क्या होगा, सीबीटी 2 क्या होगा, सीबीएटी क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग कैसे रहेगी और फाइनल मेरिट आपकी किस तरीके से बनने वाली है। यानी ए टू जेड इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आज आपको मिलने वाली है। हर एक इंफॉर्मेशन हमने इस वीडियो में कवर की है, चाहे वो सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, एलिजिबिलिटी हो, फॉर्म हो, एज लिमिट हो, हर कहां कितनी वैकेंसी है, क्या काम रहता है, कितना सैलरी मिलती है, हर चीज को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी जो हमारी रहने वाली है वो 11,127 वैकेंसी जो अभी तक ऑफिशियल रूप से बताई जा चुकी हैं वो रहने वाली हैं। बाद में कितनी वैकेंसी और बढ़ाई जाती हैं वो अलग रहने वाला है। रेलवे में अगर जोन की बात करें तो बेटा 17 जोन होते हैं रेलवे में, जहां पर एएलपी के जो वैकेंसीज हैं वो निकाली जाती हैं। नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो 15 मई से आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं और लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो 14 जून रहने वाली है। ये 11,127 जो पद हैं उनको मंजूरी मिल चुकी है। ये यूं समझ लो कि बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए साबित होने वाली है, बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 10वीं पास के साथ साथ आईटीआई या डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग में डिग्री, ये इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन रहेगी और 17 के 17 जोन में ये वैकेंसी निकाली गई है। मास्टर क्लास का बात करें तो बच्चे इसके लिए आपको स्पेशल तरीके से बैच में सारी मास्टर क्लासेज मिलने वाली हैं, जिसकी बात हम वीडियो के आखिर में करने वाले हैं। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारा एएलपी होता है उसका काम क्या होता है बेटा, मुख्य सहायता क्या होती है, असिस्टेंट लोको पायलट का प्राथमिक कार्य ट्रेन के मुख्य लोको पायलट ड्राइवर की सहायता करना और सुरक्षित सफर को सुनिश्चित करना होता है। यानी जो हमारा लोको पायलट होता है, जो मेन लोको पायलट होता है, जो ट्रेन को ड्राइव कर रहा होता है, उसको असिस्ट करता है असिस्टेंट लोको पायलट। इसके अलावा सिग्नल मॉनिटरिंग करता है, यानी सिग्नल्स को आप देखते होंगे कि भाई कौन से सिग्नल पर हमें गाड़ी धीमी करनी है, कौन से पर रोकनी है, कहां पर हमें चलानी है या स्पीड इंक्रीज करनी है, उस पर एकदम पैनी नजर बना के रखनी होती है। इसके अलावा उपकरण जांच, यानी जो भी हमारे वहां पर मीटर्स होते हैं या गेजेस होते हैं उन सबकी जांच करना, गाड़ी को इंजन को स्टार्ट करने से पहले या बीच बीच में उसको चेक करना, ये सारा काम रहता है। तकनीकी सुधार मतलब सफर के दौरान अगर इंजन में कोई भी किसी भी प्रकार की छोटी मोटी तकनीकी खराबी आ जाती है तो उसको पहचानना और उसे ठीक करना या ठीक करने में जो मेन लोको पायलट है उसकी मदद करना। इसके अलावा आपातकालीन नियंत्रण, ट्रेन के सुरक्षित संचालन को बनाए रखने के लिए या किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत तकनीकी कदम उठाना। इसी वजह से यहां पर जो क्वालिफिकेशन है वो भी टेक्निकल मांगी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा पूरे विवरण की तो 11,127 जो पद हैं उसमें ईसी में 1625 सबसे ज्यादा पद हैं। उसके बाद एसई मतलब साउथ ईस्टर्न में सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पद हैं 1531। उसके अलावा सेंट्रल रेलवे में 1400 पद हैं। इसके अलावा एनएफ में 1276 पद हैं। इस तरीके से और बाकी के जोन जो बच जाते हैं 13, उनमें भी काफी सारे पद हैं, लेकिन ये टॉप 4 जोन रहने वाले हैं जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार निकाली गई है। अगर यहां लेवल की बात करें तो ये लेवल 2 वैकेंसी होती है, जिसमें अभी 7वां वेतन आयोग काम करेगा, लेकिन अब 8वां वेतन आयोग क्योंकि लागू हो चुका है, हो सकता है जब तक आपकी वैकेंसी फाइनल हो तब तक ये सैलरी भी लोगों को मिलने लग जाए, तो एक बहुत बड़ा मोटा पैसा भी आप लोगों के हाथ लगने वाला है। बस उसके लिए क्या करना है, आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहना है। आगे अगर बात करें शैक्षिक योग्यता की तो या तो 10वीं तो देखो मेन चाहिए ही चाहिए, और 10वीं के विदा मुझे लगता है कि इन तीनों में से कुछ होता भी नहीं है, तो वो एक अलग पॉइंट भी है। तो या तो आप आईटीआई हो या फिर आपके पास डिप्लोमा हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, और इसके अलावा या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री में बीटेक या बीई कोई भी हो सकता है, हालांकि बीई अब तो बहुत ही कम लोग करते हैं, बीटेक ही होता है।
तो ये जरूर होना चाहिए बेटा। अगर आप सोचो कि हमारे पास सिर्फ 12th है तो आप नहीं कर पाओगे, सिर्फ 10th है आप नहीं कर पाओगे, आप बीएससी बीए बीकॉम हो आप नहीं कर पाओगे, आपको टेक्निकल डिग्री यहां पर होना बिल्कुल जरूरी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 वर्ष तक के बच्चे, कहां से 18 वर्ष से 30 वर्ष तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। वही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के बच्चों को 3 साल की ये छूट मिलेगी, यानी 33 साल तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और अगर हम बात करें एससी एसटी के लिए तो 35 साल तक के बच्चे, यानी यहां से यहां तक 5 साल की छूट उनको मिलने वाली है। एज की जो कैलकुलेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर किस डेट में होगी उस डेट के हिसाब से की जाएगी। अब चूंकि फॉर्म मई में आ रहे हैं तो हो सकता है 1 जुलाई से भी मांगे या हो सकता है 1 जनवरी से भी मांगे, वो तभी पता लग पाएगा। लेकिन मिनिमम जो एज है वो आपकी 18 रहती है, मैक्सिमम आपकी कैटेगरी के हिसाब से 30, 33 या 35 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों को जो अप्रेंटिस किया होता है रेलवे के थ्रू, उन्हें भी इसमें स्पेशल छूट दी जाती है। वो आपको डिटेल नोटिफिकेशन में बताया जाएगा कि किस तरीके से वो छूट आपको मिलने वाली है। इसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका CBT 1 एग्जाम होता है जो कंप्यूटर आधारित होता है, मतलब बिल्कुल ऑनलाइन एग्जाम होगा जो सिर्फ पास करना होता है, वहां के नंबर आपके नहीं जुड़ते हैं। CBT 2 की बात करें, जब आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं, इसको पास करने के बाद फिर आप CBT 2 में आते हैं। CBT 2 में आपके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट और एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। ये पार्ट होते हैं जहां से पार्ट ए के मार्क्स जो होते हैं वो आपके मेरिट में लगते हैं, और पार्ट बी जो होता है ये भी यहां पर क्वालिफाइंग होता है। आगे भी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर तीसरा पार्ट आपका आता है CBAT, जिसको हम लोग बोलते हैं साइको टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके 30% नंबर लगते हैं, और ये जो पार्ट ए है इसके 70% नंबर लगते हैं। इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट बनती है, यानी 30% मार्क्स आपके यहां से लिए जाएंगे और 70% मार्क्स आपके पार्ट ए से लिए जाएंगे, तब जाकर के आपकी 100% मेरिट बनती है। अगर आगे बात करें, फिर यहां तक आने के बाद में जब आप यहां भी मेरिट में आ जाते हो, अगला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच की जाएगी, और उसके बाद में फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में जो आंखों की जांच होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर रहती है। हालांकि और भी मेडिकल होते हैं, लेकिन आंख सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्टर मतलब मैटर करती है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी आंखों की जांच। आगे अगर हम आ जाते हैं CBT 1 के एग्जाम की बात करें बेटा, तो वहां पर आपके 75 क्वेश्चन होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, उनके टोटल मार्क्स भी 75 होंगे, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 40% नंबर लाना जरूरी है CBT 2 में पहुंचने के लिए। अगर बात करें ओबीसी और एससी एसटी की, ओबीसी और एससी की, तो 30% मार्क्स लाना जरूरी है CBT 2 में पहुंचने के लिए। वहीं एसटी के लिए 25% मार्क्स लाना जरूरी है, किसके लिए, CBT 2 में पहुंचने के लिए। क्लियर है बेटा। और ये पूरा का पूरा जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, और ये केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी यहां से पास करके आप CBT 2 में पहुंचते हो। एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो लाखों फॉर्म भरे जाते हैं उन लाखों बच्चों में से आधे से ज्यादा बच्चों को यही बाहर कर दिया जाता है, 40, 30 और 25% के आधार पर। जैसे ही आप CBT 1 को क्लियर कर लेते हैं, फिर आप आ जाते हैं CBT 2 पर। हालांकि CBT 1 में अगर बात करें, जो 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उनमें से 20 क्वेश्चन आपके रहते हैं बच्चे मैथ से, 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे रीजनिंग से, 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस से, और 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल साइंस से। यानी यहां पर सबसे ज्यादा जो रोल निभाएगा वो आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस निभाएगा। जीएस पे बहुत ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना है, बस जीएस को तो थोड़ा बहुत आपको नोट्सों से ही कवर कर लेना है, क्योंकि यहां 10 नंबर की जीएस बस रहने वाली होती है। वैसे भी आपको 40% नंबर चाहिए, तो इन तीनों पर फोकस करके वो आसानी से कवर किए जा सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, सारा 10वीं लेवल का रहता है, सारी चीजें पता है, इसके लिए हमने स्पेशल वीडियो अलग से भी बना रखी है। रीजनिंग की बात करें तो स्कोरिंग सेक्शन होता है, बड़ी जल्दी से आप सारे क्वेश्चंस को कर जाते हो, और सारे क्वेश्चन आप इजी से सही भी कर जाते हो। मैथ्स की बात करें तो बेसिक और कैलकुलेशन ज्यादा पूछा जाता है CBT 1 में,
ठीक है ना। साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से ही पूछे जाते हैं और 10th लेवल का पूछा जाता है। अगर जीए की बात करें तो यहां पर करंट अफेयर पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि करंट अफेयर की जो संडे टू संडे हम पूरी वीकली करंट अफेयर चलाते हैं, बस उसको भी आप कंप्लीट करते जाओगे तो भी आपका आराम से ये कवर हो जाएगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान के लिए हम स्पेशल कैप्सूल नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं क्लासेज के अलावा, तो उन क्लास कैप्सूल नोट से भी आपका कवर आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे आ जाते हैं भाई सीबीटी 2 पर। अब सीबीटी 2 का जो कुल परीक्षा का टाइम होने वाला है वो आपका होने वाला है 2 घंटे 30 मिनट का। यहां पर 175 टोटल क्वेश्चन होते हैं और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रहने वाली है, जो दोनों में पार्ट ए में और पार्ट बी में दोनों में ही रहती है, ठीक है ना। 2.5 घंटे का टाइम होगा, 175 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। अगर पार्ट ए की बात करें, यहां से क्या होगा, ये मेरिट में लगता है, ठीक है ना, और ये क्या रहेगा, ओनली पास रहेगा, यहां से केवल इसको पास करना होता है। तो दोनों की बात एक बार कर लेते हैं। अगर पार्ट ए की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और इसमें आपको 1.5 घंटा मिलेगा, यानी 90 मिनट मिलेगा। ये जो 2.5 घंटा है इसमें से 90 मिनट आपके इधर जाएंगे और आपके 60 मिनट इधर जाने वाले हैं। ऐसे ही जो 175 नंबर है उसमें से 100 नंबर आपके इधर रहेंगे और 75 नंबर इधर रहेंगे। ये 100 नंबर जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है ना। चलो भैया अब यहां 100 नंबर की बात करें तो ये जो है वो फाइनल मेरिट के लिए जाने वाला है। साइको एग्जाम में आप तभी पहुंचोगे जब यहां से आप मेरिट में पहुंच पाओगे। बिल्कुल मिनिमम पासिंग की बात करें तो वही यूआर मतलब सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। इतना तो मिनिमम बिल्कुल चाहिए मेरिट बनने से पहले भी। इतने नंबर पर आप साइको में पहुंचोगे, फिर फाइनल मेरिट से आप डीवी में पहुंचोगे। समझ गए मेरी बात को। ये किस लिए है, साइको में पहुंचाने के लिए। फिर साइको के 30% और इसके 70% मिला करके फिर एक फाइनल मेरिट बनेगी जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। अगर पार्ट 2 की बात करें तो ये होता है आपका ट्रेड टेस्ट। जैसे आपने मैकेनिकल में किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है या फिर ऑटोमोबाइल में किया हुआ है, तो उस ट्रेड से रिलेटेड यहां पर आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 75 नंबर के होंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ये केवल क्वालिफाइंग होगा, कम से कम 35% नंबर आपको यहां पर लाने पड़ेंगे तब ये क्वालिफाई होगा। तो यहां पर आप समझना एक बात, सबसे पहले आपने क्या किया, सीबीटी 1 दिया। मैं जनरल को पकड़ के चल देता हूं, वहां 75 नंबर का पेपर हुआ जिसमें से 40% पर आप क्वालिफाई कर गए। क्वालिफाई करने के बाद क्या हुआ, आप पार्ट बी चेक होगा आपका, पार्ट बी में 35% हैं, मतलब आप क्वालिफाई कर गए। फिर आप आ जाओगे इधर, फिर आपका पार्ट ए चेक किया जाएगा कि क्या यहां भी 40% हैं, तो आप किस में पहुंचोगे, साइको टेस्ट में पहुंचोगे। अगर इसकी बात करें बच्चे आगे, तो यहां पर पार्ट ए में जो आपका सिलेबस रहता है वहां पर आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के पूछे जाते हैं, बेसिक साइंस और फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह के मतलब बेसिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से पिछले कुछ एग्जाम्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि सिलेबस को लेकर के डिटेल सिलेबस की अलग से एक और वीडियो में लेकर के आऊंगा। अगर बात करें बच्चे पार्ट बी की, तो चाहे आपका इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहां से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है बच्चे। अगर बात करें मैथ्स के सिलेबस की, तो भाई ये मैंने अभी बताया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। एडवांस मैथ से भी यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से ये रीजनिंग का और साइंस का सिलेबस है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा वापस जाऊं, मैंने यहां पर आपको क्यों बोला था कि आपको जीएस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जीएस ने सिर्फ यही 10 नंबर की है और उस 10 नंबर में से भी 5 नंबर के जो करंट अफेयर है, ठीक है ना, 3, 4, 5 नंबर की करंट अफेयर 10 में से आ जाती है, यहां से कवर कर जाओगे। मैं कह रहा हूं आप जीएस बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, आपने 0 जीएस पढ़ी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यूं समझ लो कि ये यहां से 65 कर लो, इस 75 को क्या मान लो आप, 65 मान लो। उस पर आपने टाइम बर्बाद किया ही नहीं, 165 नंबर पे पूरा फोकस किया। 165 में से 40% आप लेकर के आ जाओ बस। फिर उसके बाद में आपको आगे जीएस पढ़नी नहीं है, ना पार्ट ए के लिए पढ़नी है ना पार्ट बी के लिए पढ़नी है। यहां पर जीएस आपसे
नहीं पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो साइंस, रीजनिंग, मैथ पे अच्छा फोकस रखना है, बाकी बेसिक इंजीनियरिंग पे और अपने ट्रेड पे फोकस रखना है। ट्रेड पे फोकस जो रखना है वो केवल क्वालिफाइंग लेवल तक रखना है, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है तो उस पर तो फोकस रखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे। तो आगे अगर हम बात करते हैं, अब सैलरी, नौकरी के जो अलाउंसेस तुम्हें मिलते हैं, प्रमोशन जो तुम्हारे होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से आपको सैलरी वगैरह मिलती है, ठीक है ना। तो देखो भैया, जो सैलरी आपको मिलती है, सबसे पहले तो आपको एक बेसिक पे मिलता है, ठीक है ना। जो भी आपका 19,000 का बेसिक पे रहता है वो बेसिक पे आपको मिलता है। इसके बाद बात करें तो महंगाई भत्ता मिलता है, मकान का किराया मिलता है और आपको ट्रांसपोर्ट मिलता है। ये 3 भत्ते मिलते हैं जो डिपेंड करता है आपकी सिटी पर। जैसे दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के लिए ज्यादा होते हैं तो थोड़े छोटे शहरों के लिए ये कम हो जाते हैं। अगर बात करें जो रेलवे में एएलपी की, जो सबसे ज्यादा सैलरी बनाने में सबसे ज्यादा सहायक होता है, क्योंकि मेरे फादर भी खुद लोको पायलट रह चुके हैं तो इसकी मुझे बड़ी अच्छे तरीके से नॉलेज है। तो रनिंग अलाउंस जो होता है वो बहुत अच्छा बनता है। यानी रनिंग अलाउंस का मतलब क्या होता है बेटा, एएलपी की सैलरी का सबसे बड़ा और आकर्षक हिस्सा होता है ट्रेन चलाने की दूरी, माइलेज के आधार पर मिलता है। अब कितना रनिंग कर रहे हो ट्रेन को, उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा बनता है। यूं समझ लो कई बार तो 70-80% यहां से आता है और ये सिर्फ 20-30-40% का पार्ट निभाता है। तो बहुत बढ़िया चीज होती है बेटा। इसके अलावा परिवार के लिए मुफ्त रेलवे पास मिलता है, हर 3 महीने में आप एक ट्रिप कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा पूरी फैमिली को लेकर के, और वो भी आप सेकंड एसी थर्ड एसी के हिसाब से जाते हो, पूरी फैमिली को लेकर के हर 3 महीने में पूरे भारत में कहीं भी आप बुकिंग कराओ बिल्कुल फ्री में रेलवे के माध्यम से और पूरे परिवार को घुमाओ। इसके अलावा बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं आपको मिलती हैं बिल्कुल A1 लेवल की। और सरकारी नौकरी की बात तो बेटा सुरक्षा होती है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो आपका ही नहीं आपके पूरे परिवार का भविष्य बन जाता है। अगर बात करें प्रमोशन की तो सबसे पहले जो आपका सिलेक्शन होता है वो असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की पोस्ट पर होता है। आगे बात करें तो फिर उसके बाद में आप सीनियर एएलपी बन जाते हैं, उसके बाद आप लोको पायलट यानी मुख्य लोको पायलट बन जाते हैं और उसके बाद आप लोको सुपरवाइजर तक जाते हैं। आगे बात करें तो फिर और भी कैरियर जाता है, आपके पास इंटरनल एग्जाम के बहुत सारे मौके होते हैं, बहुत सारी डिग्रियां वगैरह और एक्सपीरियंस वगैरह जब लगते हैं तो काफी लोग पहुंच जाते हैं। हालांकि यहां तक पहुंचते पहुंचते ही आप लोग रिटायरमेंट तक पहुंच लेते हो। क्लियर, अच्छा खासा पैसा आप यहां से बना सकते हो। अब भैया अचूक रणनीति की बात करें, ब्लूप्रिंट की बात करें तो देखो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस को बड़े ध्यान से समझना है। ये जो सिलेबस को समझना होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आधे से ज्यादा बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि हमें क्या प्लानिंग बना करके रखनी है, हमें कैसे सिलेबस को पढ़ना है, हमें जीएस को कितना टाइम देना है, हमें रीजनिंग को कितना टाइम देना है, मैथ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्या रोल होगा, ये सब लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए हम आपके लिए रेगुलर अपडेट लाते रहते हैं, रेगुलर वीडियोस लाते हैं कि किस सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इससे लास्ट तक जुड़े रहना है आपको। विज्ञान के बेसिक्स यानी साइंस को ना बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझ करके चलना है। एनसीईआरटी लेवल से साइंस को कवर करना है, वो हमारे आकाश सर और अभिषेक सर आपको कराते ही कराते हैं। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू पे आपको खासा ध्यान रखना है, हर संडे को हमारा मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। इसके अलावा पीवाईक्यू से रिलेटेड जितने भी मॉक टेस्ट हमने दिए हुए हैं उनको जरूर लगाना है। अगर बात करें मैथ और रीजनिंग की तो मेरी मैथ्स की क्लास में और अजीत सर की रीजनिंग क्लास को भी मिस मत करना। हम लेते हैं आपके 100% क्वेश्चंस की गारंटी मैथ और रीजनिंग में। मैंने अजीत सर की तरफ से भी गारंटी ले ली है, बाकी मैथ्स की गारंटी तो आप लोगों को पता ही है बेटा कि एक क्वेश्चन आपका आज तक किसी एग्जाम से बाहर नहीं गया है। कड़ी मेहनत के साथ में शुरू करना पड़ेगा, हमें इंतजार नहीं करना है कि भाई हमारे फॉर्म मई में शुरू होंगे तो हम मई से तैयारी शुरू करेंगे, नहीं, हमें तैयारी अभी से शुरू करनी है। ट्रेड के जो सब्जेक्ट है उनको अभी से आपको पढ़ते रहना है, हालांकि हम लोग तो उनको शुरू तभी कराएंगे जब थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजों पर आपको लगे रहना है। बाकी ये बेटा नोटिफिकेशन आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि नोटिफिकेशन आ चुका है, 15 मई से आपके फॉर्म शुरू होंगे और आपके लास्ट रहने वाले हैं 14 जून को लास्ट डेट रहने वाली है। अब इसकी तैयारी के लिए भैया आपका आ चुका है रेलवे एएलपी भर्ती 2026 का गारंटी बैच, जो आपको मिल रहा है बेटा अभी ऑफर में सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में। हाँ, मैं इसमें एक काम आपके लिए कर सकता हूं कि अगर आप यहां पर एक कूपन कोड लगा दोगे तो आपको एक बेहतरीन सा डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा ALP05।
ये कूपन कोड अगर आप लगाते हो तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट यहां पर देखने को मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मैं बात करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर डिस्काउंट यहां पर मिले। और ये जो बैच है इसमें हर एक सब्जेक्ट की ई बुक्स और हैंड रिटन नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा साइंस के आपको बेहतरीन से बेहतरीन कैप्सूल नोट्स हम लोग दिलवाएंगे, साइंस के भी और जीएस के भी, ताकि वो जीएस वाले पार्ट को आप सिर्फ कैप्सूल नोट से कवर कर पाए। जो भी क्लासेज होंगी वो आपकी लाइव तो रहेंगी, साथ में आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या कहीं बिजनेस कर रहे हो या आपको पढ़ाई के लिए लाइव क्लास को अटेंड करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप लाइव क्लास जो होती हैं वो सारी रिकॉर्डेड क्लासेज में रहेंगी, आप वहां से उनको कवर कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर आपको वीओडी बैच और दिलवा दिया गया है, जिससे क्या होगा कि अगर किसी को जल्दी कोर्स कवर करना है, वो लाइव क्लास नहीं अटेंड करना चाहता, तो वो वहां से उसको अटेंड कर सकता है। स्पेशल डाउट क्लासेज आपको मिलेंगी, रिवीजन क्लास और उसके नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्लास और उसके नोट्स मिलेंगे। आपको हर तरीके की टेस्ट सीरीज मिलेगी बेटा, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, पीवाईपी या फिर फुल मॉक टेस्ट। इसके अलावा हर क्लास के क्लास नोट्स और हर क्लास के बाद में रिवीजन के लिए आपको डेली प्रैक्टिस पेपर यहां पर मिलने वाला है। तो इंतजार नहीं करना है। अगर आपको नहीं पता है कि ये बैच कैसे ज्वाइन करना है, तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना बेटा। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 9639499122। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप ऐप देख रहे हो तो एग्जाम विधि ऐप प्ले स्टोर पे जाके आपको इंस्टॉल करना है, या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको ऐप डाउनलोड करना है। इंतजार नहीं करना है मई का, क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो मिलते हैं क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं गारंटी बैच की क्लासेस।